नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स और चैप्टर होगा डिफरेंशिएशन। लेकिन क्लास 12th का डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले हम लोग क्लास 11th में जो डिफरेंशिएशन पढ़े थे उसको रिकैप करेंगे, उसको देखेंगे कि हम लोग भूल तो नहीं गए। तो सबसे पहला जो फार्मूला देखे थे हम लोग वो देखे थे x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होता था nx टू दी पावर n माइनस 1। जस्ट उसी तरह से हम लोग अब देखते हैं इस पर कुछ एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए पावर में क्या है 4, तो हम पावर बोले थे कि मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ 4 फिर x और फिर क्या 4 माइनस 1, दैट मीन्स 4x पे पावर 3। यही हो गया डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट है कि यदि x टू दी पावर 7 हम लोग बात कर लें तो क्या हो जाएगा, जो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ 7 फिर x यहाँ 7 माइनस 1 मतलब 7x टू दी पावर 6। बिल्कुल सिंपल। अब आप इस तरह का भी आपका सवाल आ जाता है 2x पे पावर 3, तो 2 यहाँ बाहर पहले कर लेना है। 2 को आप जो कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर कर लेंगे, उसके बाद x टू दी पावर 3। तो 2 का हम लोग 2 लिख दिए और ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर x और फिर पावर में 1 घट जाएगा तो 3 माइनस 1। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 और x स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। तो मित्रों आप लोग इसको समझ रहे होंगे, हम लोग क्लास 11 में बहुत सारे प्रॉब्लम इस पर देखे थे, लेकिन फिर से हम लोग एक बार रिकैप कर ले रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। यदि बोल दिया जाए कि 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सिंपल, तो सिंपली हम 4 को जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे और ये हो जाएगा dx विथ रिस्पेक्ट टू dx, है ना। तो x का ये देखिए x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान रखिएगा इसका वैल्यू इतने का वैल्यू 1 होता है। तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 4। तो इसको आप समझ गए होंगे और यदि आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप लाइक बटन जरूर दबा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x पे पावर 1/2। तो भी क्या करेंगे, पावर को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई में लाते हैं, तो 1/2 हो गया। फिर क्या करते हैं कि x लिखते हैं, फिर पावर में 1 की कमी मतलब इतना हो गया। तो कितना हो जाएगा 1/2 फिर x और एलसीएम कितना हो गया 2, तो हो जाएगा 1 माइनस 2। तो हम लोग इसको लिखेंगे 1/2 और x पे पावर माइनस 1/2। और किसी का भी पावर माइनस में हो तो हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 1/2 इंटू 1/x टू दी पावर क्या हो जाएगा हाफ, है ना। x टू दी पावर हाफ हो जाएगा, ये माइनस है तो नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस। और हाफ पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं √x, तो 1/2 इंटू 1/√x। तो x पे पावर 1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं √x भी लिख सकते हैं। तो √x का डिफरेंशिएशन आप ध्यान रखेंगे 1/2 √x होता है। इसको कंठस्थ रखेंगे क्योंकि बार बार हम लोग इसको निकाल के नहीं देखेंगे। तो सिंपली आप बताइए कि √x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि 1/2 √x होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग एक बना के देखते हैं कि x पे पावर 3/2। तो x पे पावर 3/2 का हम लोग यहाँ देखते हैं कि पावर कितना है, x पे पावर 3/2 है तो 3/2। हाँ, तो पावर मल्टीप्लाई कर दिए 3/2 फिर x और फिर पावर में 1 की कमी कर देंगे। ऐसे कितना हो जाएगा 3/2x। अब यहाँ 1 और 2 का एलसीएम क्या हो गया 2, तो 2 से 2 कट गया तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3/2 और x पे पावर 1/2। यही है इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब एक देखिए नए टाइप का एक सवाल है x पे पावर -4। तो भी पावर ही है ना, तो पावर को हम लोग कहाँ ले आते हैं मल्टीप्लाई में ले आते हैं, मतलब -4 फिर x फिर पावर में 1 की कमी, है ना। तो पावर में 1 की कमी तो हो जाएगा -4 और x पे पावर -5। और इस माइनस को हटाना हो तो हम लोग नीचे ले आते हैं 1 क्या हो जाएगा x टू दी पावर 5। तो इसका कंप्लीट जो हो जाएगा वैल्यू आंसर -4
अपॉन एक्स टू द पावर 5, किसका, एक्स टू द पावर -4 का डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया। एक और हम लोग देखते हैं 1/x का। 1/x को हम लोग एक्स टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्लास 7 में ही हम लोग पढ़े थे x पे पावर -1 इज इक्वल टू 1/x। तो 1/x को हम लोग x पे पावर -1 लिख सकते हैं। अब क्या है कि पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 फिर x और पावर में 1 की कमी। हाँ, तो क्या हो जाएगा कि -1 और x टू द पावर -2। अब क्या होगा कि माइनस हटाना हो तो इसको 1 के नीचे ले आएंगे। कहाँ ले आएंगे, 1 के नीचे ले आएंगे, 1/x²। तो फाइनली हम लोग बोलेंगे कि -1/x² ही हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। इसको एकदम कंठस्थ रखेंगे, छोटा छोटा फॉर्मूला है, इसको आप कंठस्थ रखेंगे तो बड़ा आसान लगेगा आपको डिफरेंशिएशन। अब कुछ फार्मूला जो आपको क्लास 11th में बताए थे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। इसको एकदम कंठस्थ रखिएगा, आपको हम बोल नहीं पाए उससे पहले आपको बता देना है। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म रिस्पेक्ट में तो ई टू द पावर एक्स ही होता है, और ए टू द पावर एक्स का होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। इसमें आप कुछ ध्यान देने की बात है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे इसमें कि वैसा फंक्शन जो सी से स्टार्ट है, देखिए सी से स्टार्ट है तो उसके रिजल्ट में क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर देखिए, फिर आप देखेंगे कॉसेक किससे स्टार्ट हुआ, सी से, तो जो भी फंक्शन सी से स्टार्ट होगा उसका डिफरेंशिएशन में माइनस आएगा, आप देख रहे होंगे। फिर आप देखेंगे कि कॉस किससे स्टार्ट हुआ, सी से, तो उसका रिजल्ट में आपको माइनस रहेगा। तो ऐसा फंक्शन जो सी से स्टार्ट हो तो उसके रिजल्ट में क्या देते हैं हम लोग, माइनस देते ही देते हैं, आप इसको देखे होंगे। तो ये सब आपका 13-14 कंसेप्ट है, ये फॉर्मूला है, आप इसको कंठस्थ रखेंगे तो बड़ा ईजी वे में आपको डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। तो प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इसको ईमानदारी से याद रखेंगे। हाँ, एक और है log x का डिफरेंशिएशन। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या आप ध्यान में रखेंगे, 1/x। और आप ये देखिए c मतलब कांस्टेंट। अभी तक जितना भी फंक्शन देखते थे नीचे में x होता था तो ऊपर में भी x हुआ करता था, नीचे में x तो ऊपर में भी x हुआ करता था, तब उसका डिफरेंशिएशन होता था जाके, देखिए नीचे x तो ऊपर x, नीचे x तो ऊपर x, है ना। तो इस तरह में देखते थे, नीचे हर जगह x होता था तो ये डिफरेंशिएशन होता था। लेकिन यदि आपका नीचे में x है और ऊपर में x का टर्म नहीं है, समझ लीजिएगा वो कांस्टेंट है, और उस समय उसका डिफरेंशिएशन आप ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, 0। अब क्या है कि अब दो फंक्शन प्लस में रहे, एक u फंक्शन है एक v, तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं ऐसे, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, अलग अलग कर सकते हैं। यदि 3 रहे तो 3 भाग में बांट सकते हैं। देखिए इसको हम लोग अलग अलग लिख लेंगे, du अपॉन dx प्लस dv विथ रिस्पेक्ट टू x, dw विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अलग अलग कर सकते हैं। बहुत सारा टर्म आपका प्लस में हो तो उसको हम लोग आराम से अलग अलग कर सकते हैं, माइनस में भी तो भी उसको अलग अलग सेपरेट कर देंगे। ये देखिए du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx। हाँ, और आप देखिए ये प्रोडक्ट रूल है, इसको हम लोग कौन रूल से पढ़े थे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शन किस में रहेगा, दो फंक्शन रहेगा आपका मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लोग कैसे क्या करते थे, तो u इंटू भी, तो सबसे पहले u को छोड़ दीजिएगा और v का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, और प्लस अब की बार v को छोड़ दीजिएगा और u का डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा। तो u इंटू भी का कहीं फार्मूला जरूरत पड़े तो आप इसको तुरंत
दिमाग में लाएंगे, ध्यान में लाएंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये, आप इसको एकदम कंठस्थ रखेंगे। हाँ, नेक्स्ट u बाय v, इसको हम लोग क्वोशेंट रूल कहते हैं। कौन रूल? क्वोशेंट रूल। इस 11th में हम लोग पढ़े थे इसको क्वोशेंट रूल के नाम से। दो फंक्शन यदि डिवाइड में हो, u बाय v के टर्म में हो, तो सबसे पहले हम लोग नीचे लिखते हैं और v स्क्वायर कर देते हैं, और यही v को यहाँ ले आइएगा v, और du विथ रिस्पेक्ट टू x, du अपॉन dx कह सकते हैं हम लोग, माइनस, अब की बार u का डिफ्रेंशिएशन किए हैं तब u को छोड़ देंगे, और यहाँ देखिए u को नहीं किए थे तो यहाँ u का डिफ्रेंशिएशन किए थे ना यहाँ पे, तो u को यहाँ छोड़ दीजिएगा और v का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। हाँ, तो इसको आप कैसे ध्यान में रखेंगे? u बाय v, तो u बाय v का डिफ्रेंशिएशन जब भी होगा तो क्या होगा? v स्क्वायर, फिर v du अपॉन डी एक्स माइनस u dv अपॉन डी एक्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप जब तक कैलकुलस पढ़ेंगे काम आता रहेगा, इसलिए इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए हम लोग कुछ चेन रूल को भी देख लेते हैं। चेन रूल, चेन रूल मतलब जैसा कि आप समझ रहे होंगे, चेन ऐसे ऐसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना, चेन रूल। तो हम लोग चेन रूल को समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को ही ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। देखिए यदि ये कैंसिल कर देते हैं आपस में तो देखिए वहीं हम लोग पहुंच जाते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा हम लोग क्यों किए कि वो कि क्वेश्चन बनाने में मदद मिलता है। तो और भी बड़ा चेन बनाना चाहें तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, यही आएगा। कैसे? डी वाई अपॉन डी यू, फिर डी यू अपॉन यहाँ डी भी कर सकते हैं, फिर डी भी अपॉन डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ऐसे देखिए आप यदि इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये भी, और फिर यहीं आ जाएगा। तो इस तरह के चेन को हम लोग चेन रूल कहते हैं। आइए इसका देखते हैं क्या यूज है। यूज क्या है कि इस तरह का देखिए क्वेश्चन जब भी रहेगा आपको, जैसे आ जाए कि साइन 4x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो आप अभी हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि साइन x और विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू कॉस एक्स पढ़े थे, यही ना, कॉस एक्स पढ़े थे। इसमें हम लोग गौर करेंगे कि यहाँ एक्स था, जितना ऊपर में एक्स था उतना ही नीचे एक्स, तो उतना ही रिजल्ट में एक्स है। तो ऐसा है, संभव है? यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ जितना एक्स ऊपर में उतना ही एक्स नीचे होना चाहिए, तभी आपका डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल है। वैसा है क्या? यहाँ नहीं है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि इसको हम लोग यदि 4x नीचे है तो हम लोग नीचे भी क्या करेंगे? डिवाइड कर दे रहे हैं 4x से, और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 4x से, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसा कि चेन रूल में पढ़े थे। आप देखिए कि 4x और 4x कैंसिल हो जाएगा, फिर यही आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है ना? हाँ, लेकिन अब क्या है कि ये डिफ्रेंशिएट हो सकता है, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए, अब सेम हो चुका है। तो साइन 4x का हम लोग क्या लिख देंगे? कॉस 4x, और 4x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ 4 बाहर निकल जाएगा, और dx अपॉन dx, और इसका वैल्यू क्या होता है मालूम? तो हम लोग ये लिखेंगे cos 4x इंटू 4 इंटू 1, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 4 cos 4x। तो यही ध्यान में रखिएगा कि साइन 4x का क्या हो गया? cos 4x, और x के साथ जो मल्टीप्लाई में था वो आपका सामने आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, है ना। तो यदि उसी तरह से हम लोग यदि जानना चाहें कि tan 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो tan 3x का डिफ्रेंशिएशन भी हम लोग उसी तरह करेंगे कि d tan 3x, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन होने के लिए नीचे में 3x चाहिए, तो हम लोग 3x से डिवाइड भी कर दिए और फिर क्या कर दिए? मल्टीप्लाई भी कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x। अब tan 3x का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर 3x, और 3x का डिफ्रेंशिएशन 3, तो हम लोग इसका सीधा क्या ध्यान रखेंगे? 3 सेक स्क्वायर 3x। जब आप अच्छे से डिफ्रेंशिएशन सीख जाएंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगा। आप सीधा ध्यान रखिएगा, tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो tan 3x का सेक स्क्वायर 3x, और x के साथ क्या गुना में है? 3, तो आप 3 सामने ले आइएगा। हाँ, ये शॉर्टकट हुआ। आप लॉन्ग में बनाना चाहें तो ऐसे बना लीजिएगा, शॉर्टकट में ऐसे बना लेंगे। तो निश्चित तौर पे आप यदि इसको कंठस्थ ये कर लेंगे, बढ़िया समझ लेंगे, तो आपको बड़ा इजी लगेगा डिफ्रेंशिएशन।
हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं कि यदि आपका डिफरेंशिएशन मजबूत हुआ तभी इंटीग्रेशन समझ में आएगा। और डिफरेंशिएशन से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 से ज़्यादा आ सकता है। और इंटीग्रेशन में पूरा 20 है, तो सारा का बेस यही है, डिफरेंशिएशन ही सारा का बेस है। तो आप इसको बढ़िया से समझने का कोशिश करें, और यदि आपको नहीं समझ में आए तो हमको कांटेक्ट करें और हम आपको कोशिश करेंगे कि बढ़िया से आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे कि इसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको हम साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो अभी हम लोग देखे थे कि x टू द पावर n होता है तो वही चीज़ नीचे होना चाहिए। देखिए x पे पावर n है ना, तो नीचे में x हुआ करता था और इसका डिफरेंशिएशन होता था n x टू द पावर n माइनस 1, है ना, ये हुआ करता था। हम लोग कि ये पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आएगा। इसी तर्ज पे आप समझने का प्रयास करिएगा कि जो पावर रहता है, देखिए किस पर पावर है, x पर, तो x नीचे। तब अब क्या है कि जो पावर में है वो ये देखिए जिस पर पावर रहता है वो खुद नीचे आना चाहिए, तो उस तरह हम लोग बना लेते हैं। तब अब क्या है कि किस पर पावर है कि x पर, साइन x पर, तो हम लोग साइन x नीचे ले आएंगे। देखिए तो यहाँ साइन x नहीं था तो अपने से हम लोग क्या किए, डिवाइड किए और फिर यहाँ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो अब जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब ये जगह 2 और फिर क्या हो जाएगा, साइन एक्स वही रहता है और साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स। तो 11th में एक फॉर्मूला पढ़े थे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या, साइन 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स का यदि हम डिफ्रेंशिएशन आपसे पूछें तो आप क्या बोलेंगे साइन 2x होता है, और आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये देखिए अब थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें साइन स्क्वायर, साइन पर स्क्वायर था, यहाँ एक्स पर स्क्वायर है, तो दोनों का रूल बदल जाएगा, दोनों का रिजल्ट बदल जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे कि यहाँ है साइन एक्स स्क्वायर, तो जो एंगल में है वही नीचे आना चाहिए हम लोग। तो यहाँ एंगल में क्या है, एक्स स्क्वायर, तो नीचे में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब बताइए कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर गुना में पावर में 1 की कमी, तो 2x क्या हो जाएगा, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया किसका, साइन एक्स स्क्वायर का। तो दोनों में आप अंतर समझने का प्रयास करिएगा कि यहाँ पर साइन पर स्क्वायर था तब रिजल्ट क्या आया, साइन 2x। यहाँ एक्स पर स्क्वायर है तो आपका 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है, देखिए ये हॉल पर है, कॉस पर, तो हॉल पर जाएगा जैसा साइन में किए थे, इसको हम लोग कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी इसका डिफरेंशिएशन संभव नहीं है कि जिस पर पावर होता है वही नीचे आना होता है, नहीं है तो हम लोग ले आएंगे। देखिए डी कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन डी कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। अब ये देखिए पावर मल्टीप्लाई में आ गया, मतलब 2 कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो वही हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x, और ये माइनस आपका रहेगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या ध्यान में रखेंगे आप, माइनस साइन 2x। कॉस एक्स स्क्वायर है तो देखिए ये एंगल वाला है, तो एंगल वाला अभी हम लोग पढ़े थे ना। देखिए कॉस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग जो एंगल रहता है वही नीचे आता है, एक्स स्क्वायर है तो नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, तो इसको हम लोग सजा के लिखेंगे तो माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़
एक लाइक ज़रूर बटन दबा दीजिएगा और अपने मित्रों के बीच में आप शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके मित्र भी लाभान्वित हो सकें। और हाँ, एक पोलाइट रिक्वेस्ट, यदि अब तक आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।